इसे कहते हैं नेचर पार्क। यहाँ पे स्पा है और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, कुछ इस तरीके के, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी है सुबह का वक्त, मैं पी रही हूँ चाय बाहर बालकनी में बैठ के। और मैं कहाँ पे हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग सोचिए, नहीं आ सोच पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। मैं हूँ गोवा में। और ये जो प्लास्टिक का आप देख रहे हैं थोड़ा कर्टेन सा लगा हुआ है, ये बारिश से बचने के लिए यहाँ पर होटल वालों ने बालकनी के ऊपर लगाया हुआ है। तो अभी सुबह का वक्त है और हम लोग टहलने के लिए मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं। बगल में ही एक बीच है जिसको बोलते हैं अश्विन बीच। और इस टाइम पे वैसे बहुत कम लोग जाते हैं बीच के ऊपर, क्योंकि सुबह के वक्त इतना कोई घूमने का किसी को इतना शौक होता नहीं है। पर हम लोग क्योंकि बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं है कि हम बार बार जाएंगे, तो इसलिए सुबह के टाइम देखने के लिए गए थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी लहरें इतनी तेज है ना कि मैं क्या बताऊं। अगर आपको वीडियो में दिख पा रहा है तो ज़रूर समझ गए होंगे। और ये अश्विन बीच बहुत ही खाली सा है और मेरे पास बहुत सारा सेल के कवर है जो कि मैं उठा के ले आई थी, जो रेत के अंदर फंसे हुए रहते हैं ना, तो ऊपर ऊपर दिखता रहता है। तो कुछ तो बहुत ही अच्छे थे और कुछ टूटे फूटे थे, तो इसको मैंने धो के रख लिया। और छोटे छोटे पत्थर भी हैं, वो उनको भी मैंने रख लिया। कभी भी होगा तो मैं इसका DIY करूँगी। और मेरी जैसी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ी बहुत मतलब ऐसे सजावट हो या साफ़ सफाई हो, मैं करती रहती हूँ। तो जब अश्विन बीच से घूम के आए तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रूम का जो होटल का जो रूम होता है उसको मैंने क्लीन किया। वैसे तो क्लीनिंग के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करवाने का मन है तो आप नहीं भी करवाएंगे। तो मैंने जो फैलाया हुआ था रात को, उन सबको मैं ठीक कर रही हूँ। क्योंकि इससे पहले हम लोग किसी और होटल में थे, साउथ गोवा के होटल में, और अब हम लोग किसी और होटल में आ गए हैं। तो यहाँ पर एक अलमारी भी है, काफ़ी बड़ा रूम था हम लोगों का, तो काफ़ी अच्छे से मतलब सारी चीज़ें थी। और मैं गाड़ी से आई हूँ तो इसीलिए मैं कुछ सामान अपने घर से भी लेके आई थी। जैसे कि देख सकते हैं कुछ प्लेट्स हैं, कप्स हैं, तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी गाड़ी में, जैसे ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब काफ़ी फैला हुआ था, तो उसी वजह से मैंने इन सब को ठीक कर दिया। और देखिए मैं किस तरीके से होटल के रूम को ठीक कर रही हूँ। और ये मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं होटल में जाते हैं तो बिल्कुल ही फैला लें, उससे आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर तौलिए वगैरह तो अभी हमने यूज ही नहीं किए थे, एक तौलिया खोला था तो बस उसको भी मैंने तह लगा कर के रख दिया। और आज हम लोग जाएंगे कहीं खाना खाने के लिए, तो उसी की वजह से थोड़ा सा नाश्ता भी हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि जब बीच से आए थे तो उधर नीचे है उनका रेस्टोरेंट इनका, तो हम लोग नीचे से ही अपना नाश्ता वास्ता करके आ गए थे। तो बस अब बिस्तर वगैरह ठीक करके और नहाएंगे और नहा करके फिर जाएंगे एक जगह लंच करने के लिए। और वो जगह इतनी अच्छी थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, अभी दिखाऊंगी, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं ट्रैवलर की तरह वीडियोज़ नहीं बनाती, बस मैं जैसे ब्लॉग्स होते हैं उस टाइप से बना रही हूँ। तो मैं घर से ही कुछ लेके गई थी, जैसे रजाई नहीं, इसको ब्लैंकेट बोलते हैं, जो पतला वाला होता है ना AC वाला, वो, और तकिया। तो क्योंकि इसके बिना मुझे नींद नहीं आती तो मैंने गाड़ी में इसको भी लेकर के गई थी, तो वही आपको डिफरेंट थोड़ा लग रहा होगा। और यहाँ पर एक गोल टेबल थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इसे पूछूं होटल वालों को जो कहाँ से लिया है, क्योंकि इतनी सुंदर थी ना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है। वैसे तो मिल तो जाएगा, पर यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में उन्होंने कॉर्नर के लिए एक चेयर भी रखा हुआ था जो बहुत ही सुंदर था। तो चलिए मैं पूरा रूम ठीक करके फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो चलिए, रूम तो सेट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बालकनी की तरफ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जैसे तकिया होता है या रजाई होती है, उन सबको मैंने रख दिया था। और यहाँ पर मेरे जो समुद्र से लाए हुए खजाने हैं, वो उनको मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया है। तो कुछ तो बहुत ही सुंदर थे, कुछ थोड़े से टूटे फूटे मतलब लेके आ गए थे। और यहाँ से आसमान आपको कितना क्लीन दिख रहा होगा। मुश्किल से 9-10 बजे का टाइम है और ये रहा होटल का एक लुक, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हम लोगों ने ऊपर वाला लिया था, तो ये नीचे की तरफ पहाड़ जैसा है। और पीछे जो आप देख रहे हैं ना खाली जगह, बिल्कुल ही पेड़ के साइड में, तो वहाँ पे वो समुद्र है। और समुद्र की ना लहरें आ रही है। थोड़ा सा आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको और आती हुई दिखाई देंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ही पीछे से ये देखिए आई ना सफ़ेद कलर की एक लहर। तो वो बिल्कुल ही होटल के कमरे से दिख रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं पॉइंट करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल ही सामने था। ये अश्विन बीच है, उसी के आसपास का इलाका है। और उसके बाद हम लोग अब तैयार होने के लिए चले गए। तैयार होकर के फिर निकलना था। तो चलिए अब चलते हैं किसी और नई जगह पे और आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी सीढ़ियाँ थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी लकड़ी वाली होती है ना, लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। तो देखने में डर तो लग रहा था, लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था। और नीचे इन लोगों ने पूरे में जो पाम ट्री होते हैं वो लगा रखे थे। और बुद्धा का बहुत बड़ा एक स्टेचू इन्होंने लगाया हुआ था। उसके बाद हम लोग निकल गए। गोवा के काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जो कि आपको बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे ना कलरफुल घर होते हैं। पिंक है तो पिंक ही है, ब्लू है तो ब्लू ही है। पूरा पूरा घर वो लोग एक ही कलर से करके रखते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा बहुत जितना मैं गाड़ी से ले पाई उतना मैंने लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और ये देख करके मन कर रहा था कि ये जो हम महानगर में रहते हैं ना, इन सबको यहाँ पे छोड़ के और यहीं पे कोई घर लेकर के रह जाऊँ। इतना सुंदर लग रहा था। कुछ घर तो बिल्कुल ही खाली थे और बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। मैं लफ्ज़ों में क्या बोलूँ, आप लोग देखिए। और जो कितना सुंदर लग रहा। और आम के पेड़ इतने ज़्यादा थे यहाँ पे। और उस टाइम तो आम के पेड़ सीजन भी था। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं मोजी गांव के रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर हम लोग खाना खाने आए हैं। ये ऑल टाइम ब्रेकफास्ट रखते हैं। हर टाइम आपको ब्रेकफास्ट, आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट की रेसिपी जैसे होती है ना, उस टाइप से आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इन्होंने नेचर पार्क बनाया हुआ था। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये रेस्टोरेंट वाले का ही पार्क है। यहाँ पे बुद्धा की एक बहुत सुंदर मूर्ति लगी थी। और इन्होंने इतना अच्छा इस पार्क को डेकोरेट किया था, जो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी अलग सी दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ हर्ब्स इतने ज़्यादा थे, और मैं बता नहीं सकती कि कितने मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें मैंने देखी। शायद इसके नाम मैं ठीक से बता नहीं पाऊँगी, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। अभी हम जिस पार्क में आए हैं ना, वो पार्क इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। देखिए ये पीछे का नज़ारा, एकदम क्लियर फोटो आ रही है। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि बनाना है, लेकिन ये बनाना नहीं है, कुछ और है। आई थिंक ये जिंजर का ही कोई बड़ा बड़ा पेड़ है, या पता है, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है किस चीज़ का पत्ता है ये। और बड़ी सुंदर लग रहे हैं। पूरे में इन्होंने यही लगाया हुआ है। देखिए और भी बहुत तरह के फ्लावर हैं, बांस है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक छिपकली भी दिखी थी अभी, जो कि अपना कलर बदल ली, वो रेड हो गई अचानक से। चलिए अब चलते हैं। उसके बाद शाम होने वाली थी तो हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि बार बार बारिश भी हो रही थी। तो ये गोवा का हमारा एक दिन ऐसा था। और बस उसके बाद फिर हम गए समुद्र के किनारे शाम के टाइम। और आजकल यहाँ पे थोड़ी सी बंदिशें थी कि आप आगे नहीं जा सकते। और मैं तो वैसे भी पानी की लहरों को देख के बहुत डरती हूँ। और मेरे हस्बैंड और बेटी को भी मैं थोड़ा सा डरा के रखती हूँ कि नहीं जाओ आगे। लेकिन हाँ, लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि एक बाउंड्री सी दी हुई थी कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। वैसे कुछ लोग मतलब थोड़ी सी लापरवाह होते हैं। मेरे सामने ही कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसका मुझे वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे 5-6 लड़के थे जो कि किसी गाँव से आए थे, और उनको बिल्कुल ही होश नहीं था कि ये लहरें कितनी तेज़ चल रही है। और सुंदर तो बहुत लग रहा था। और देखिए ये लड़के कितने मदमस्त हैं। तो बस इस सुनहरी शाम के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं गोवा की और भी वीडियोज़ हैं जिनको मैं ब्लॉग बना करके डाल सकती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो।